हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता आबिद दुबे जी मौजूद हैं। जरा आबिद दुबे जी का रुख करते हैं। आबिद जी, आपको जानकारी मिली बागेश्वर धाम में ये हादसा हुआ है सर, एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, करीब 10 के आसपास श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये पहला अवसर नहीं है। ये सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक संतों महंतों को अधिकार है अपने आयोजनों को आकार देने का, मगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं है। आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर कैपेसिटी इवेल्युएशन से लेकर रूट प्लानिंग से लेकर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सारी चीजें दी हुई है। आपको अगर 1000 लोगों से भी ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी मैपिंग करनी होगी, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने होंगे। वहीं पर जहां पर बड़ा क्राउड इकट्ठा होगा वहीं पर हेल्थ की फैसिलिटी आपको उपलब्ध करानी होगी। अभी ये बात सुनने में आती है कि हादसा होने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और प्रशासन ने लोगों को ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, तो पहला अवसर नहीं है। सीहोर में भी ऐसा हुआ, रतनगढ़ से मंदिर से लेकर सहस्त्रधारा से लेकर हर बार ये होता है और हर बार अभय जी, अभी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव थे। अजय यादव जी कह रहे थे कि इसका सरकार से क्या लेना देना, ये सारी की सारी व्यवस्था तो वो ट्रस्ट वाले लोग कर रहे थे। हाँ, जब हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन फौरन, क्योंकि अलर्ट था, उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और सिविल अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। सरकार का नहीं लेना देना, क्या शर्मनाक बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट को वो पावर डेलीगेट किए जाते हैं। यहाँ पर उसका मुखिया, उसका मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। अगर ये गैर जिम्मेदाराना बात की जाती है, सरकार का क्या लेना देना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई। ये तो बागेश्वर धाम वहां पर अरेंजमेंट कर रहा था ना, और तेज बारिश हुई। आप यकीनन मध्य प्रदेश में ही होंगे, वहां पर बारिश हो रही है सर तेज, तो वो बता रहे थे कि तेज बारिश हुई और अचानक से वो टिन शेड गिरा जी। तो ये डस्टबिन में डाल दीजिए उस कानून को, फिर क्यों बनाया। अगर सरकार कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है संतों महंतों की, भक्तों की, तो फिर इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मतलब क्या है। ये सरकार को क्या करना चाहिए था सर? सरकार की चूक आपको कैसे नजर आ रही है वो बताइए जी। सरकार को करना चाहिए था, आपको जहां भी 1, 2000, 5000 लोग इकट्ठा होंगे वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर को एक प्लान प्रपोजल दिया जाएगा। वो साइट को विजिट करेगा, वो देखेगा कि टेंट मजबूत है कि नहीं, लोग कितने इकट्ठे होंगे, बाकायदा रिपोर्ट बनकर अनुमति होती है। कितने एक्सपेक्टेड लोग हैं ये इकट्ठा होंगे तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, हेल्थ की फैसिलिटी, वो क्राउड वहां से निकलेगा तो क्या जाएगा। और इसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभय जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार की चूक, सरकार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है? 100% सरकार जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया अभय जी, एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि 100% जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की लापरवाही और चूक को ही वजह मानी जाएगी बागेश्वर धाम में ये जो हादसा हुआ है, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है और करीब 10 के आसपास श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 6 से 8 की स्थिति जो है वो खासी गंभीर बनी हुई है। इस बीच जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे और जो पीड़ित हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। पानी बरस रहा था, 3 छाजन जो छाया था वो गिर गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे ससुर जी की तो देहांत हो गई और 2-4 लोग कोई अपरिचित, मतलब हम नहीं जानते उनको। ये कहाँ पर थे उस समय पे? जो जहाँ दरबार लगाते हैं गुरु जी, वहीं पे 3 सेट गिरा। हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है उसको सामान्य चोटें थी। कैसे हादसा हुआ है, क्या बताया? वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे। तो कल बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, उससे एक दिन पहले आज सुबह करीब 7:30 बजे यहां बागेश्वर धाम में यह हादसा हुआ है। टिन शेड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया था, तेज बारिश में वो टिन शेड गिरा और इसी वजह से हादसा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं चश्मा लगाए हुए शख्स की, दरअसल यही वो शख्स हैं जिनकी मौत हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।